वाजपेयी जी को कोई सनातन धर्मी मतावलंबी न जानता हो, ऐसा हो नहीं सकता। उनका स्वभाव, उनकी मधुर वाणी, उनकी विद्वत्ता से सब परिचित है। इनके दादाजी पंडित लक्ष्मण जी वाजपेयी काशी के एक बहुत बड़े कर्मकांडी थे और उन्हीं जैसे ये बाल्यकाल से ही थे, उतनी ही प्रतिभा के ये धनी थे। उपनयन संस्कार के पश्चात इनकी प्रतिभा को देखते हुए इनके दादाजी ने काशी के एक प्रतिष्ठित वल्लभराम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय, जहाँ वेद और शास्त्रों का बहुत परंपरा से नियमानुसार अध्ययन होता रहा है, वहाँ इनके गुरुजी उद्भट विद्वान वेदमूर्ति गणेश दीक्षित जी के पास इनको अध्ययन के लिए वहाँ उनका नाम लिखवाया। गुरुजी के शरणों में उनका अध्ययन आरंभ हुआ। उनकी प्रतिभा अद्भुत थी, कहने की शैली, आवाज़, क्या कहने। इनके बाल्यकाल के जो साथी हैं आदरणीय यहाँ उपस्थित हैं, वेदमूर्ति लक्ष्मीकांत दीक्षित जी, मेरे पिताजी भी स्वर्गीय लक्ष्मीकांत रामाचार्य पुराणे जी निश्चित रूप से इनकी बड़ी चर्चा किया करते थे कि अद्भुत थे ये। इनकी जो वेद पाठ की शैली थी वो अद्वितीय थी और पाठ लेने के पश्चात उसको याद करना बहुत जल्दी इनको अवगत होता था और अध्ययन के पश्चात जो इनकी परीक्षा हुई संपूर्ण वेदाध्ययन के पश्चात पंडित राजराजेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी के पास, वो भी इनकी प्रतिभा से हतप्रभ थे। बहुत प्रशंसा उस समय इनको मिली और अपनी प्रतिभा के बल पर इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में केवल वेद ही नहीं, वेदाध्ययन के पश्चात वेदाचार्य तक का अध्ययन इन्होंने बहुत ही सहजता के साथ, निपुणता के साथ किया। कर्मकांड के भी ये बहुत निष्णात विद्वान हैं और कहा जाता है कि कर्मकांड में कारिकाओं का बहुत महत्व होता है। कारिकाओं के बल पर ही कर्मकांड प्रमाणित रूप से होता है और कारिकाएं प्रमाण के रूप में जिज्ञासुओं का समाधान भी करती हैं और इसी के बल पर विद्वान इदम इत्थम ये कहते हैं। तो कारिकाओं का जो पूरा भंडार है वो इनके जिह्वा पर है। कोई भी अगर कहीं अड़चन आती है इनके सामने, इनका जिज्ञासु यदि प्रश्न रखता है तो तुरंत उस कारिका के माध्यम से वो उसका समाधान कर देते हैं। और कोई ऐसा प्रश्न भी आता है इनके सामने तो ये तुरंत खोज में लग जाते हैं कि कहाँ किस ग्रंथ में उसका